हाय बच्चों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सियाराम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट में कोनों का मान निकालने के लिए सीखा था, जिसमें हम लोगों ने 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री सीखा था। ठीक है, अब बच गया आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री, उसको हम लोग आज देखते हैं और उसका मान किस तरीके से निकाला जाता है ये आज हम लोग सीखते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि 30 डिग्री का मान कैसे निकलता है और 90 डिग्री का मान कैसे निकलता है और 45 डिग्री का मान कैसे निकलता है। तो पूरे टेबल को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 0 डिग्री और 90 डिग्री बचा हुआ है। ठीक है, उसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आइए एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या था, साइन है और कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, इसका टेबल बनाइए। ये टी आर और ये थीटा। ठीक है, और इसके पिछले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको एक बार पुनः देख लेंगे, ताकि ये टेबल समझ में अच्छा से आ जाएगा कि ये कैसे कैसे जो है मान आया है। साइन 30 और कॉस 30 का ये सब सभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग जो है मेरा पिछला वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, ये कितना है, 0 डिग्री, 30, 45 और ये आपका कितना हो गया, 60 और ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। आइए इस सबसे पहले 45, 30 और 60 का जो मान ज्ञात किए थे, हम लोग निकाले थे, उसको जो क्या करते हैं, बैठा लेते हैं पहले। ठीक है, कि कितना कितना हम लोगों ने निकाला था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा पिछला वीडियो जो है आप लोग ज़रूर देखें। उसमें हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए सीख चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो है हम लोग पहले मान को बैठा लेते हैं। ठीक है, 45 कितना था और 60 कितना था। ठीक है, ये बैठा लेते हैं। देखिए, आज करने का भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला 1/√2 साइन 30, साइन 45 1/√2, ये भी क्या था, √2 और ये 1। उसके बाद इसका उल्टा करते चला जाना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया और ये इसका से उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, साइन 30 का मान देखेंगे। क्या देखेंगे, साइन 30 का मान देखेंगे। तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और उसके बाद √3/2 क्या होता है, √3/2 और उसके बाद ये क्या होता है, 1/√3, है ना। ये होता है साइन, कॉस और टैन का। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका उल्टा कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा √3 और ये क्या हो जाएगा, 2/√3 और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए हम लोग का साइन का 30 डिग्री का भी मान क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नहीं, साइन 30 का, कॉस 30 का, टैन 30 का और सेक, कॉट और कॉसेक का भी मान जो है आ गया। और अब हम लोग जो है 60 के लिए लिखते हैं। किसके लिए, 60 के लिए। ठीक है, तो ये होता है √3/2 1/2 1/2 और ये हो जाता है √3, है ना। tan 60 कितना आता है, √3। अब जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, ये 3 जो मान है इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/√3, ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, ये मेरा मान आ गया 30 का, 45 का और 60 का। ये हम लोग पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। ठीक, अब हम लोग को बच गया कि क्या, 0 डिग्री और 90 डिग्री। क्या बच गया, 0 डिग्री और 90 डिग्री, इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसका जो है साइन के लिए ज्ञात करेंगे। किसके लिए, साइन के लिए, साइन 0, है ना, कॉस
और tan, और उसके बाद 3 इसका उल्टा, क्या, cot, sec और cosec। ठीक है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। और cot क्या हो जाता है आपका, इसका उल्टा, है ना, आधार बटे लंब। चलिए, सेक क्या हो जाता है आपका, इसका उल्टा, नहीं सेक क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, तो कर्ण बटे आधार। और कौशिक जो हो जाएगा साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, ये कौन समकोण है, क्या है, ये कौन समकोण है। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि निकालना तो हमें ये दो कोण है ना, कोण ए और कोण सी। कोण ए और कोण सी का मान ज्ञात करना है ना। तो ये दोनों कोण में से हमें किसी को जो है क्या है, एक बार 0 बनाना है और एक बार क्या बनाना है, 90 बनाना है। एक बार जो है 0 बनाना है और एक बार 90 बनाना है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको देखिए, आइए हम लोग रफ में समझते हैं पहले। ठीक है, जैसे देखिए इसी त्रिभुज को मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिए ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, पहले हम लोग 0 बना लेते हैं। ठीक है, ये जो सी है इस कोण को हम 0 बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो है ये जो ए है ना, ए है, इसको थोड़ा सा इधर लाएंगे। देखिए क्यों, क्योंकि ये जो कोण है ना, इस कोण को क्या करेंगे, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या, ये तो अभी बहुत लग रहा है 0 से बड़ा है ना, कुछ ना कुछ तो है मान, तो इसको हमको 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0। मतलब ये जो कोण और ये जो कोण है इसके बीच में कुछ भी मतलब अंतर नहीं रहना चाहिए, है ना। कहने का मतलब है कि दोनों जो है ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजा एक जगह अगर रहेगा तो क्या होगा, वो 0 डिग्री का कोण होगा। तो इस भुजा को हम नीचे लाते हैं, है ना। तो जैसे जैसे नीचे लाएंगे कोण छोटा होते जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि इसको ए को यहाँ ले आए, है ना। देखिए पहले कोण इतना था ना, अब देखिए छोटा होकर के कितना हो गया, इतना हो गया, हुआ ना। और थोड़ा सा लाते हैं, ठीक है, देखिए इतना था अब और इतना हो गया, छोटा हो गया। नहीं, फिर इसको और लाते हैं और छोटा होगा, और लाएंगे तो और छोटा, इसको लाते जा रहे हैं। ठीक है, एक बार क्या होगा कि ये इस पे आ जाएगा, नहीं ये जो है क्या आ जाएगा, ए पे आ जाएगा। ठीक है, कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो ये कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। नहीं, ध्यान से समझिए इसको, इस भुजा को जो है एसी को नीचे ला रहे हैं, है ना, नीचे ला रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि ये बी बिंदु पे आ जाएगा, नहीं, और बी सी और ए सी दोनों क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, दोनों एक ही स्थान पे हो जाएगा। नहीं, दोनों क्या हो जाएगा, एक ही स्थान पे हो जाएगा। नहीं, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों रेखा एक ही स्थान पे, मतलब दोनों संपाती हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो है कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए पहले इस त्रिभुज में समझ लेते हैं। जब इस कोण का हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये तो कर्ण है ही, और थीटा और 90 डिग्री के बीच का क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, इसको क्या कीजिए, ए मान लीजिए, बीसी को क्या हम ए मान लेते हैं। ठीक है,
क्या मान लिए, ए मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लंब, आधार और कर्ण का मान कितना है इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ से लिख लेते हैं लंब को, उसके बाद आधार, उसके बाद कर्ण। देखिए ये लंब की जो ये बिंदु तक है ना, ये क्या है, ये भी क्या है, लंब है। अब देखिए AC को जब नीचे ला रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं। पहले यहाँ से इस बिंदु तक लाए, है ना, उसके बाद फिर इस बिंदु तक लाए, फिर इस बिंदु तक लाए, इस बिंदु तक लाए, अंत में कहाँ ले आए, B के पास ले आए, ठीक है। तो अब बतलाइए कि इसकी लंबाई कितना रहा, कुछ नहीं रहा, 0 रहा। नहीं, देखिए यहाँ से जब बिंदु A नीचे आता गया, नीचे आता गया, है ना, कहाँ आ गया, B पे आ गया, तो अब आपका लंब कितना रहा, 0 हो गया, क्योंकि AB की लंबाई कितना हो गई, 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, BC आपका आधार है ना, आधार क्या है, BC है, तो ये कितना है, A है ना। अच्छा, अब कर्ण कितना हो गया, तो कर्ण भी देखिए आपका A ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो कर्ण है AC वो गिर करके किस पे आ गया है, तो बिंदु B पे आ गया है ना। तो BC का लंबाई क्या है, A है, तो AC का भी लंबाई क्या होगा, A ही होगा, अर्थात कर्ण क्या हो गया, A हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए BC बराबर क्या है, AC, BC इक्वल टू AC, है ना। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए इसको, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में से समझते हैं ये समकोण है ना। तो ABC, तो AC भुजा को हम धीरे 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 करके कहाँ ले आए, B के पास ले आए, है ना, B के ऊपर ले आए। क्यों, क्योंकि जब जैसे जैसे हम A को नीचे लाते गए तो कोण C जो है मेरा क्या हो गया, धीरे धीरे कमते गया, और एक समय ऐसा आया कि कोण C जो है क्या हो गया, 0 डिग्री का हो गया, है ना, जो कि हमें चाहिए था, क्या हो गया, 0 डिग्री का हो गया। उसके बाद जब AC BC के पास आया, है ना, जब A बिंदु B बिंदु के पास आ गया, है ना, तो AC बराबर क्या हो गया, BC हो गया, ठीक है। तो और AB की लंबाई कितना, यहाँ लंब कुछ ना कुछ लंबाई था, ठीक है, लेकिन ये घट करके क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो लंब बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, और BC बराबर A, अर्थात आधार A, है ना, और AC बराबर भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, अर्थात कर्ण भी कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग यहाँ मान रखते हैं, ठीक है, मान रख दीजिए यहाँ से। तो देखिए साइन 0 डिग्री, है ना, अब 0 डिग्री के लिए निकालेंगे हम लोग, कॉस 0, tan 0, कॉट सेक और कॉसेक 0, ठीक है। तो साइन 0 के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यहाँ से मान सीधे रखते जाएंगे, है ना, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, 0 है, कर्ण कितना है, A है। तो किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाता है तो क्या होता है, उसका मान 0 ही आता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या है, तो आप आधार क्या है, A है, तो A बटे कर्ण कितना है, A है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब tan के लिए देखिए क्या है, लंब बटे आधार, क्या है, लंब बटे आधार, है ना। देखिए लंब कितना है, तो आपका 0 है ना, आधार क्या है, तो ये है, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ ये कॉट 0 डिग्री, तो कॉट आधार बटे लंब, आधार कितना है, आधार कितना है, तो A है ना, और लंब कितना है, तो 0 है, तो A कितना है, आधार कितना है, A है, और लंब क्या है, आपका 0 है ना। अब देखिए यहाँ कहानी क्या हो गया, ये 0 आ गया है नीचे, है ना, तो 0 जब नीचे आ जाता है तो कितना भी बार बाग लगाते रहेंगे, है ना, 0 से जितना बार भी लगाते रहो,
है ना, 4 बज जाएगा, 5 बज जाएगा, लेकिन क्या है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। जिंदगी भर देते रह जाएंगे तो समाप्त नहीं होगा, है ना। इसलिए क्या होता है, अपरिभाषित होता है ना, अनंत होता है। ठीक है, इसका मान क्या हो गया, अनंत हो गया। उसके बाद देखिए सेक कर्ण बटे, हाँ सेक क्या है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, ए है ना, और आधार कितना है आपका, ये भी ए है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौशिक कर्ण बटे लंब, है ना, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना आपका ए, लंब कितना है 0, ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। नहीं, क्या हो गया, अनंत हो जाएगा। इसको अपरिभाषित भी कहते हैं, है ना। तो देखिए मेरा साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉट 0, सेक 0 और कौशिक 0 का मान आ गया। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ मान बैठा देते हैं। ठीक है, साइन 0 कितना आया, तो 0 आया। ठीक है, और कॉस 0 कितना आया, तो 1 आया है ना। उसके बाद कॉट 0 कितना आया है, तो इन्फिनिटी आया। टेन कितना आया है, तो टेन भी 0 आया है। कॉट कितना आया है, तो इन्फिनिटी आया है ना। क्या आया है, इन्फिनिटी आया है। उसके बाद सेक कितना है आपका, 1 है, और ये भी कॉसेक भी क्या है, इन्फिनिटी है। चलिए ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरा 0 डिग्री का भी मान आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 90 डिग्री के लिए। क्या, 90 डिग्री के लिए इसमें क्या किए थे हम लोग, इस कोण को 0 किए थे, अब इस कोण को हम लोग क्या करेंगे, 90 करेंगे। ठीक है, इसको 0 कैसे किए, ये अगर समझ में आ गया है तो 90 भी कैसे हुआ है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए एक प्रैक्टिकल से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये त्रिभुज है ना, इस प्रकार से है, क्या है, इस प्रकार से है। ये ब्लू वाले को ध्यान दीजिएगा, है ना। ये देखिए क्या है, हम क्या किए थे, इसको इधर लाते गए थे, है ना। इसको क्या किए थे, ये जो ये क्या है, ए है ना, ये है, इसको हम लोग नीचे लाते गए, है ना, लाते गए लाते गए लाते गए लाते गए, क्या हो गया, ये आकर के एक बार 0 हो गया। इस बार हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री के लिए, है ना, ये इस कोण को 90 बनाएंगे। पहले इस कोण को 0 बनाए, अब इस कोण को हम लोग क्या करेंगे 90 बनाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, इस प्रकार से ही त्रिभुज रहेगा। ठीक है, इसको क्या करना है, ये धीरे धीरे इधर लाएंगे, है ना। इस बार सी को इधर ले जाएंगे, क्या करेंगे, सी को ले जाएंगे। देखो पहले यहाँ कोण छोटा है, देखिए कोण छोटा, इस कोण को ध्यान दीजिएगा, ब्लू वाले को। यहाँ क्या है, 0 है ना। जैसे जैसे ले जाएंगे, ये क्या है, सी है ना कुछ कोण है, जैसे जैसे ले जाएंगे ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, है ना, ये बढ़ते जाएगा। एक बार यहाँ ले जाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम, इस बार इस कोण को यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये इसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए, है ना, इसको साफ कर लीजिए, बाकी सब काम आएगा, बाकी सबको रहने दीजिए जो काम का है। और अब देखिए इसमें जो है क्या किए थे, ध्यान दीजिए कि इसमें जो है हम लोग क्या किए हैं कि इधर से लाए हैं, है ना, ये जो है ये आया है नहीं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग साफ कर लेते हैं, ठीक ना। और सेम त्रिभुज को हम जो है इस बार इसे हम ए मान लेते हैं। ठीक है, इसे बार क्या करते हैं, इस बार ए मान लेते हैं और सेम त्रिभुज बनाते हैं जो कि हम लोगों ने बनाया था रफ में, है ना। ए है, बी है जो कि समकोण है, और ये सी है। ठीक है, इस बार क्या करना है, हमें इस त्रिभुज इस कोण को इधर लाना है। ठीक है, ये ए सी को क्या करना है, ए बी के पास लाना है। ठीक है, ए सी को क्या करना है, ए बी के पास लाना है। ठीक है, जैसे देखिए सी को कहाँ से यहाँ ले आए, है ना। सी पहले कहाँ था, यहाँ ले आए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर हम इस बिंदु तक ले आए। ठीक है ना। उसके बाद
इस बार देखिए इधर जा रहा है, नहीं उस बार इधर आया था, इस बार इधर जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा, है ना, एक समय ऐसा आएगा कि ये कहाँ आ जाएगा, इस यहाँ पे आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि उसमें किए थे, तो यहाँ जैसे ही आएगा तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या है आपका, ये अब आपका लंब ए है, नहीं क्या है, लंब ए है, और ये क्या हो गया, BC का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि BC तो घट करके यहाँ आ गया, C जो है B के पास आ गया, तो BC का तो लंबाई कुछ बचा नहीं, है ना। और ये जो कर्ण है आपका AC, ये आकर के आप लंब के बराबर हो गया, AB के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये लंब क्या है, लंब A है, क्या है, लंब A है ना, लंब A है, तो कर्ण भी क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AB बराबर AC, यहाँ क्या लिखेंगे, AB बराबर AC, है ना। और आधार आपका क्या बचा, ये तो यहाँ आ गया, तो इसका लंबाई तो 0 हो गया, है ना, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको भी हम यहाँ पे मान रख करके हल करेंगे, है ना। उसके बाद जो है मेरा 90 डिग्री का भी मान निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 90 है ना, सब 90 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ से चलते हैं, तो लंबटे कर्ण, साइन 90 बराबर क्या, लंबटे कर्ण, लंबटे कर्ण, है ना। तो लंब कितना है, तो A है ना, कर्ण कितना है आपका, तो A है, ये क्या हो जाएगा मान, A1 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से चलिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, 0 है, कर्ण कितना है, A है, तो 0 बटे A हो गया। ठीक है, जब 0 बटे A हो गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये लंब बटे आधार है, tan क्या है, लंब बटे आधार है, तो लंब देखिए कितना है, A है, इसका क्या है, 0 है, तो इसका मान अभी क्या हम लोगों ने देखा था, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, उसी प्रकार से cot 90 आधार बटे लंब है ना, आधार बटे लंब है, तो 0 बटे A हो गया, आधार देखिए 0 है, लंब कितना है, A है, तो इसका मान भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक ना, अब देखिए sec 90 कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका क्या है, A है, और ये आपका 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए लास्ट कौशिक कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, है ना, कर्ण बटे लंब अर्थात A बटे A, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारा मान निकल गया, क्या निकल गया, 1 0 इन्फिनिटिव 0 इन्फिनिटिव और 1, है ना। तो यहाँ भी मान रख देते हैं 90 डिग्री का, है ना, साइन के लिए 1, कॉस के लिए क्या आया है, 0, ये क्या है, इन्फिनिटिव है, क्या है, इन्फिनिटिव है। उसके बाद कॉट 90 क्या है, तो 0 है ना, ये भी क्या है, इन्फिनिटिव है, और ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए ठीक है, देखिए अब हम लोग का क्या है, टेबल कंप्लीट हो गया। तो कैसे टेबल बनना ये हम लोग ने सीख लिया, 0 डिग्री के लिए, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए। ठीक है, इसको याद करना कोई कठिन काम नहीं है, इसको याद रखना भी कोई कठिन काम नहीं है। ठीक है, लेकिन कैसे बना ये थोड़ा सा प्रोसेस हम लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। वो प्रोसेस हम लोग ने जान लिया कि ये टेबल कैसे बना। तो जितना भी टेबल में जो मान है 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए और कॉट कॉसेक सेक के लिए, तो सभी क्या है, एक त्रिभुज पे ही आधारित है ना। इस त्रिभुज का ही कौन से वो मान आया है और किस प्रकार से आया है वो हम लोगों ने अभी इसको देख लिया। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे रखा जा सकता है, इसको 2 मिनट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसको याद रखने का तरीका क्या क्या हो सकता है। अपना अपना एक अलग अलग तरीके से याद करने का सबका रहता है। ठीक है, तो उस देखिए हम लोग किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। देखिए इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, तुरंत याद हो जाएगा। देखिए क्या कीजिए, सबसे पहले क्या करना है, 0 1 2 3 4 5 है
है ना। तो 5 मान लिख देना है, 1 2 3 4, ठीक है। और 5 नहीं लिखना है, इसको 0 कर देंगे, 5 हो गया ना। 0 1 2 3 4 5 लिख देना है, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, सभी में 4 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। नियम बतला रहे हैं आपको, एक ट्रिक आपको याद रखने का है ना, कि किस तरीके से याद रखा जा सकता है। तो 1 2 3 4 लिख दिए 0 लगा करके, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, सभी में 4 से भाग दे दीजिए। क्या कीजिए, सभी में 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है। क्या करना है, पहले 0 1 2 3 4 लिख लेना है, और उसके बाद 4 से सभी में क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, सभी में रूट कर दीजिए, ठीक है। सभी में क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। हल क्या करते हैं, ये 0 से अगर 0 को अगर 4 में भागा दिया जाए तो क्या होगा, ये 0 होगा। इसके ऊपर रूट देने से कोई फायदा नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। नहीं, क्यों, क्योंकि ये 4 को अगर बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1/2 हो गया। यहाँ देखिए ये क्या है, इसको कट सकता है कि नहीं, कट गया। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया ना। अच्छा, यहाँ के देखिए क्या है, यहाँ आपका यही रह जाएगा, इसमें हल नहीं होगा, है ना। या तो √3 हो गया, और नीचे क्या, 4 तो बाहर हो जाएगा, नहीं 4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये √3 और ये बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, और ये तो 1 हो ही गया। कट करके क्या होगा, इसको बाहर करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से 0 हो गया, फाइनली लिख दीजिए 1/2, ये 1/√2 हो गया, है ना। और ये 3/2 हो गया, और ये 1 हो गया। ये देखिए साइन का मान आ गया, देख लीजिए, है ना। क्या आ गया, साइन का मान आ गया, देख लीजिए, है ना। ये याद रहना चाहिए। 0 डिग्री के लिए 30 45 60 और 90। देखिए 0 डिग्री के लिए क्या है, 0, 30 के लिए 1/2, 45 के लिए 1/2, है ना। और 60 के लिए 3/2, और 90 के लिए 1, ठीक है। ये मेरा साइन के लिए हो गया। क्या, किसके लिए हो गया, साइन के लिए हो गया, है ना। अच्छा, अब कॉस के लिए क्या करना है, जो देखिए कॉस के लिए क्या करना है, तो कॉस के लिए कुछ नहीं करना है, इसको उलट करके लिख दीजिए, है ना। क्या कीजिए, इसको पलट के लिख दीजिए। देखिए तो पहले क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिए, इधर से लिख रहे हैं अब, ठीक है, इस तरफ से लिख रहे हैं। उसके बाद √3/2 है, उसके बाद ये तो बीच में है, तो बीच में ही रहेगा। उसके बाद 1/2 है, उसके बाद 0 है। ये देख लीजिए अब क्या हो गया, ये आपका कॉस का मान हो गया। क्या किए, साइन का मान 4 से भाग दे करके, रूट कर करके जो आया है ना, उसको उल्टा लिख दिए, तो क्या हो गया, क्या हो गया, आपका ये कॉस का मान आ गया, ठीक है। अब tan का कैसे आएगा, tan का मान जो है ना, tan का एक सूत्र हम लोग देखे थे, tan थीटा बराबर क्या था, sin θ/cos थीटा था ना। तो ये साइन का मान और कॉस के मान को दोनों को भाग दे दीजिए, साइन के मान में कॉस से भाग दे दीजिए, tan बन जाएगा, है ना। तो मान दीजिए तो ये कॉट का मान आ जाएगा, है ना। क्या, अगर भाग देंगे तो कॉट का मान आ जाएगा। जैसे देखिए इसके लिए चलते हैं, 0 डिग्री के लिए पहले, है ना, tan बराबर, तो 0/1 क्या, sin/cos, साइन कितना है, ये है, ये कितना है, 1 है, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से 30 के लिए देखिए, है ना, tan 30 के लिए देखिए क्या है, तो आपका sin/cos, है ना, साइन कितना है, तो 1/2 है ना। और cos कितना है, तो √3/2 है। इसको पलट दीजिए, ऊपर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 1/2 गुने √2 क्या है, 3, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1/√3, क्या आ गया, 1/√3, ठीक है। देख लीजिए। उसके बाद देखिए आप 45 के लिए देखिए, है ना, किसके लिए,
45 के लिए देखिए तो साइन बटे कॉस 45 कितना है तो 1/√2 है ना। और इधर भी क्या हो जाएगा 1/√2, ये कैंसिल हो करके क्या बन जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आपको निकालना है 60। ठीक है, 60 देखिए क्या 60 ये कितना आ गया था, ये 1 आ गया था, है ना। 60 देखिए कितना है √3/2 है ना, और ये कितना है हाफ, ये ना। इसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा √3/2 गुने 1 पलट जाता है। ठीक है, कट गया, ये क्या आ गया √3, तो ये क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब लास्ट देखिए, लास्ट में साइन बटे कॉस कीजिए, लास्ट में क्या कीजिए साइन बटे कॉस, तो 1/0, साइन 1 है 0 ये, तो ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। तो ये मान इसका क्या आ गया इन्फिनिटी। अब यहाँ से मान मिला लीजिए। ठीक है, तो इसका भी मान आ गया, बाकी सब तो उल्टा कर देंगे। तो ये याद रखना कोई कठिन नहीं है ना, ये याद रखना कोई कठिन नहीं है। क्या किए 0 से लेकर के 4 तक लिख दिए, 4 से भाग दे दिए, रूट कर दिए, है ना। साइन का मान आ गया, उसको पलट दिए, कॉस का मान आ गया। ठीक है, साइन में कॉस से भाग दे दिए तो टैन का मान आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई याद करने का एक ट्रिक है ना, ये याद करने का एक ट्रिक है। अपना अपना लोग विद्यार्थी जो है याद इस तरीके से रखता है, ये एक ट्रिक है याद रखने का और कुछ नहीं। बाकी कहाँ से ये मान आया है ना, ये प्रूफ करने के लिए हमें हिसाब बनाना होगा, जो साइन कॉस टैन और कॉट सेक कॉसेक के लिए जो मान आता है ना, उस त्रिभुज से कैसे बनता है इसको हम लोग उस प्रकार से ही बनाएंगे। ठीक है, और जब तक वो सूत्र सब याद नहीं रहेगा तब तक ये बनेगा नहीं, इसलिए आप लोग बार बार उस फार्मूला को देखते रहें, याद करते रहें। ठीक है, और अगर संक्षिप्त में याद करने की ज़रूरत हो, जब अगर पड़ गया है तो इस तरीके से आप लोग याद करके प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे और किस तरीके से बनता है इससे भी आप लोग देख लेंगे और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।